चलिए थोड़ा सा मैं डिस्कशन रिजल्ट पे कर लेता हूं। जो आपका रिजल्ट है, मैं रिजल्ट पे इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं और सिर्फ एसओएल का जब रिजल्ट आया तो इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि रेगुलर कॉलेज में बच्चों को बताने वाला होता है, टीचर्स बता देते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल में इतना फ्रेंड सर्कल होता है, पता चल जाता है। लेकिन जो एसओएल वाले बच्चे हैं उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, उनका ज़्यादा कनेक्शंस भी नहीं है और वो जितने फ्रेंड सर्कल में हैं सभी लगभग लगभग एक ही तरीके के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं कॉलेज में कैसे जाएं। तो रेगुलर वाले को तो ठीक है, पता चल जाता है। एसओएल वालों को कुछ बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं। अभी देखिए जो रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट आया हमारा, जो रिजल्ट आया है वो आया है सेमेस्टर 3 का और आया है हमारा सेमेस्टर 5 का, और ये अभी बीकॉम प्रोग्राम का आया है सिर्फ। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैं इवन दो मैं ये मानता हूं कि 99% बच्चे होंगे जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है या उनको लग रहा है कि ये रिजल्ट जेन्युइन नहीं है। अब रिजल्ट से खुश होने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा सारे फेल ही हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पेपर बहुत ही बेकार गया था और उनके मार्क्स आउटस्टैंडिंग आ गए हैं। जिनका पेपर बहुत बेकार गया था उसके मार्क्स आउटस्टैंडिंग आ गए, और बहुत बच्चों का ऐसे है जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था और उसके अंदर उनके या तो लो मार्क्स कम आए हैं या फिर उनको उस मार्क पेपर में ईआर यानी फेल कर दिया गया है। सबसे पहली बात, अगर आपको ईआर मिलता है तो आपको उसके आगे जीरो शो होगा। ईआर में जीरो शो होने का मतलब है कि आपको ये पेपर दोबारा देना है। तो वो बच्चा ऐसा ना सोचे कि ईआर का मतलब जीरो है यानी मैंने कुछ नहीं लिखा और मुझे कुछ मिला ही नहीं है, पेपर में कम से कम तो एक नंबर आते, जीरो कैसे आ सकते हैं, काफी बच्चों का ये मानना होता है। तो जीरो उनका स्ट्रेटेजी होता है कि 40 से कम नंबर होंगे तो उसको जीरो करके दे देते हैं, उनका जो मार्किंग स्कीम है ये है। ठीक है, तो पहली बात, जिस बच्चे के जीरो आए हुए हैं ये ना समझे कि उसके जीरो नंबर आए हैं, कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएगा, उन्होंने उसको जीरो कर दिया है, यानी उनका ग्रेड जो है वो 4 से बिलो रहा होगा। 4 से क्या रहा होगा, बिलो रहा होगा। आप देखेंगे मार्कशीट के अंदर डिफरेंट दिखाता है, कभी ग्रेड दिखाता है कभी कुछ दिखाता है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सर, अब दूसरी बात करते हैं। कई बार पेपर के अंदर एब्सेंट शो हो रहा है, तो एब्सेंट का मतलब है कि आपने पेपर दिया ही नहीं है जाके। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर दिया है और उनका एब्सेंट शो हो रहा है, तो वो क्लियरली डीयू जाएंगे। और जो रोल नंबर था ना आपका, उसके पीछे ना जहां पे पेपर देते हैं ना वहां साइन किया जाता है। लेकिन बहुत बार सेंटर में इतनी लापरवाही करी जाती है, वो साइन ही नहीं करते, कोई भी पेपर दे रहा है नहीं दे रहा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो मैं हर बच्चों को बोलता हूँ कि भैया साइन करा लो, आगे चल के काम आएगा। तो जिन बच्चों को एब्सेंट शो कर दिया है वहां के टीचर से जाके लिखवा के, उस प्रिंसिपल से जिस कॉलेज में हुआ था लिखवा के आप एसओएल में सबमिट करेंगे, उनका रिजल्ट दोबारा से ढूंढ ढांड के जैसे भी हो, चाहे एजम्पशन बेसिस पे नंबर दे दिया जाएगा। तो पहले एब्सेंट वालों का समस्या सॉल्व हो गया। अब ईआर वालों का जीरो क्यों आया है ये भी समस्या सॉल्व हो गया। सेमेस्टर 3 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट से, जैसे मान लेते हैं इनकम टैक्स है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इनकम टैक्स में हमारा बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे कम नंबर आए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत कम आए हैं। सब तरीके के बच्चे, मैं एक बच्चों को नहीं कह सकता। सेमेस्टर 5 के अंदर एक पेपर था आपका ईडी, जहां तक मुझे पता चला है, जो मेरी नॉलेज में है मैं उसकी ही बात कर रहा हूं, कि जो ईडी पेपर था आपका, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पेपर था, उसमें शायद पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था, जिसके अंदर लगभग लगभग 1 महीने की छुट्टी दी गई थी। उसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को फेल किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा भैया, सेमेस्टर 5 के अंदर फेल करना मतलब बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाना। बहुत सारे बच्चों ने कैट के एग्जाम की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, आईएएस की तैयारी के बहुत कुछ सोचा हुआ था, उनका पूरा प्लान खत्म हो गया है। सेमेस्टर 3 में किसी की अगर ई आ रही है तो उसके पास एक चांस बचता है कि भैया अगर डीयू ने उसके रिजल्ट को करेक्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में सेमेस्टर 5 में जाके देके वो अपने आपको बचा सकता है। लेकिन सेमेस्टर 5 में जिस बच्चे की ई आ गई है उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसे अगले साल ही पेपर देना होगा, यानी एक साल टोटली उसका बर्बाद हो जाना है। तो मैं पहले से कहता आ रहा था कि भैया सेमेस्टर 5 के अंदर अच्छे से पेपर देना, इसके अंदर नहीं।
इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है। मैंने पूछा भैया ई कॉमर्स, बच्चे बोल रहे हैं ई कॉमर्स का पेपर इतना बेकार गया था, उसके अंदर हमारे ए ग्रेड दे दिया, ए प्लस दे दिया, बी ग्रेड। तो देखो मैंने ना तो ड्यू का पेपर चेकिंग का सिस्टम देखा है, भगवान जाने ये कैसे चेकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन पेपर चेक कर रहा है, वही सही टीचर चेक कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आज की डेट में मैं रियलिटी बोलूँ ना, सारे पेपर को सही से इवेल्युएट किया जाए ना, तो मैं बोलूंगा रिजल्ट बहुत ज्यादा डाउन होगा। इस बात को मानिएगा, बहुत ज्यादा रिजल्ट डाउन होगा, क्योंकि जो बच्चे थे वो उतने ज्यादा नहीं पढ़ने वाले भी थे और पढ़ने वाले भी थे। तो रिजल्ट एक्चुअल जब लाएंगे ना, तो कुछ और ही रिजल्ट होगा, मेरा मानना है। क्योंकि एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा इसका पेपर ना खराब गया था, उसमें ए है, यानी 100 में से 100, 10 पॉइंट दे रखा है, तो 100 में से 100 कैसे आ गया, ये पेपर खराब गया था सर, ये पेपर तो इतना अच्छा गया, उसमें बताओ मेरे को डी दे दिया उसने। तो भैया पेपर सिस्टम चेकिंग का, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो भाई डीओ वाले जाने क्या करना चाहते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खो रहे हैं। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ कि ये आ गया ना हमारा एनईपी, अब डीयू को पता चलेगा कि भैया पेपर कैसे चेक करना होगा, क्योंकि एनईपी आने के बाद तो वो बच्चे को ज्यादा अगर दिक्कत होगी ना, तो सेकंड सेमेस्टर में भाग के वो अपने किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, मैं नहीं पढ़ रहा डीयू से, तो पता चलेगा इन्हें कि भैया बच्चों को, क्योंकि इतना सारा फीस जाता है। अगर मैं बताऊं तो इतने सारे बच्चे, लाखों बच्चे, लाख बच्चे एक सेमेस्टर की बात करें तो कम से कम 30 से 40 बच्चे एसओएल में पढ़ रहे हैं। रेगुलर के अंदर तो भैया तुम एग्जामिनर के पास कंप्लेन कर दोगे जाके, वो देख लेंगे, लेकिन एसओएल में कुछ नहीं होता। तो कम से कम 40-50 हजार बच्चे मैं मिनिमम बोलूं कि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में होते हैं 50 बच्चे, और कितने सेमेस्टर है, कितने क्या चीज है, कितने सारा फंड होता है, लेकिन आप फिर भी उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो वो आपकी कहीं ना कहीं लैक ऑफ, मैं कहूंगा डीयू के अंदर एफिशिएंसी है, वो अपनी मनमानी, जैसे मनमानी कह लो कुछ भी करो। अब सर जिसका ईआर आया है, ईआर को चेक करवाना है, बच्चे बोले हम पेपर को ना रीचेक करा लेते हैं, रीचेक भी समझना होगा कि रीचेक क्या होता है। रीचेक भी दो तरीके का होता है। रीचेक के अंदर क्या होता है, दो तरीके का होता है सर। एक रीचेक होता है सस्ते वाला, एक रीचेक होता है महंगे वाला। सस्ते और महंगे से क्या मतलब है सर, एक रीचेक जो होता है ना, उसके अंदर वो सिर्फ आपके मार्क्स को टोटलिंग कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि आपका सही है गलत है। मार्क्स टोटलिंग होगा एक में, और एक रीचेक में आपका पूरा पेपर दोबारा चेक होगा। अब मैं सही बताऊं ना, तो जब मार्क्स टोटलिंग होता है ना, तो आपका उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका क्वेश्चन पेपर ठीक था, आपने का आंसर ठीक किया या गलत किया, वो सिर्फ सारे मार्क्स को टोटलिंग करते हैं कि कहीं टोटलिंग में तो गलती नहीं हो गई। और दूसरा होता है पेपर चेक होना, दूसरा टीचर पूरे पेपर को इवेल्युएट करता है, और इनफैक्ट आप उनसे डिमांड करते हो ना जाके कि भैया मेरा पेपर दो मुझे, तो स्कैन कॉपी भी मिल जाता है अगर आप आरटीआई फाइल करते हो तो। ठीक है, तो ऑनलाइन आपने जो पेपर दिया है ना, उसका स्कैन कॉपी आपके पास आ जाएगा। स्कैन कॉपी में जो आपने किया है, जिसपे कितने नंबर मिला है, वो सब आपको मिल जाएगा। और उसको मिलने के बाद आप उसके मतलब आप चैलेंज कर सकते हो कि मेरे इतने मार्क्स थे, ये क्वेश्चन ठीक था, कैसे गलत किया गया है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट कहूंगा कि आपको पेपर का, एक होता है रीवैल्यूएशन कराना, एक होता है ईवैल्यूएशन कराना। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन बिल्कुल ना कराएं। रीवैल्यूएशन में क्या होगा आपका कि उसमें सिर्फ मार्क्स को वैल्यूएशन कर दिया जाएगा। एक इवेल्युएट करवाना होता है, इवेल्युएट का मतलब होता है कि उसको दोबारा से चेकिंग कराना है। तो सबसे पहले तो आप पेपर चेकिंग वाला करवाएं, जो भी बच्चा रीचेकिंग कराने जा रहा है, स्पेशली सेमेस्टर 5 वाले बच्चे जाएं। अब चेकिंग कराने का मतलब ये नहीं है, ड्यू का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आप चेकिंग कराएं तो दो माध्यम से चेकिंग करवा सकते हैं। पहला, आप जाके वहां पे पेपर दीजिए, चेकिंग कराइए, और एक आरटीआई के थ्रू भी आप चेकिंग करवा सकते हैं। मैं कहूंगा दोनों तरीके से चेकिंग करवा लें आप। रिजल्ट इनका आने में ये कहेंगे ठीक है, फॉर्म ले लेंगे, पैसे भी शायद 1200-1500 रुपए जो है आपके, वो फॉर्म ले लिए जाएंगे, फीस भी ले लिया जाएगा, रिजल्ट हम आपको बता देंगे। तीसरे सेमेस्टर वाले बच्चों का रिजल्ट बताते बताते चौथे सेमेस्टर का पेपर, और ये 5वें सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, वो बहुत टाइम लगाएंगे। तब तक बच्चा क्या करे ना करे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डीयू जो इसके रिजल्ट बताने में 1 मंथ का टाइम लेगा, 1 महीने से ऊपर का समय लेगा बताने में। वो कैसे चेक करेगा, नहीं करेगा, आपको बार बार रिमाइंडर। तो दो तरीके हैं, एक आप डीयू के अंदर जाइए इंक्वायरी सेंटर में, अभी तो आप जब जाएंगे ना, अभी रिजल्ट आए, कल जाओगे तो वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, तो जाने का कोई फायदा नहीं है। आप 1-2 दिन बाद जाओ, क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी होगी, क्योंकि इतने बच्चों के ईआर आए हैं जिसका कि कोई काउंटिंग है नहीं। तो आप जाओगे या अभी जाना चाहते हो तो एक बार देख लो। एसओएल डिपार्टमेंट है, कहाँ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे एंटर करोगे, सारा रोड मैप आप कभी ना कभी गए होगे, वहां जाओगे, बाहर ही उन्होंने इंक्वायरी काउंटर दे रखा है, अंदर जाने नहीं देते जनरली, वहां पे इंक्वायर कर लो, या सभी बच्चे जो हैं वो जाएंगे।
जाने के बाद वहां पे एक फॉर्म मिलता है स्पेशली, और फॉर्म भी क्या करते हैं स्पेशली वो लिंक दे देते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लो या कर लो, उसको फिल के उसके ऊपर ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस बता देंगे। एटलीस्ट आपको ये तो पता चले ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, तो वहां जाना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और उनसे बोला जाए कि सर ये पेपर हमारा बहुत अच्छा गया था अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन इसके अंदर मुझे ER दिया गया है। और आपको ना रिक्वेस्ट करना है, आपको ऑर्डर नहीं देना वहां पे, एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर दिया तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप रिक्वेस्ट करोगे तो शायद एक्सेप्ट हो जाए। तो आप बोलोगे मेरे इतने मार्क्स आने थे, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, मुझे आगे की भी तैयारी करनी थी, आई एम श्योर कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, फॉर्म भर के दीजिए ये। और साथ के साथ RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उस वेबसाइट पे जाएंगे, और वहां पे भी ऑप्शन आ जाता है कि पेपर को कैसे रीचेक कराएं। एक वीडियो मैं बना दूंगा उसके ऊपर कि आपके पेपर को रीचेक करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया, अपलोड करिए। वहां पे मात्र 10 रुपए की फीस या 15 रुपए की फीस देनी होती है, वो भी आपको बाय मेल मिल जाता है। तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करें जिसके अंदर आपका पेपर स्कैन होके आपके पास आ जाए और आप देख पाओ कि भैया मैंने ये करा था, इसके अंदर कितना है, और आंसर आप मिला लेना अपने पेपर से जो भी है। थ्योरी का तो मैं कहता हूं कि जिस बच्चे का थ्योरी में वो चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टीचर बोल सकता है थ्योरी के अंदर भैया इसका आंसर ये होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तुम किस बुक से पढ़ रहे हो हमें क्या मतलब। प्रैक्टिकल के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल में अगर आंसर जैसे अभी मशीन आवर रेट का क्वेश्चन आंसर ये है, तो दुनिया के हर बुक में यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो थ्योरी वाले में थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूं कि दिक्कत हो सकती है, बाकी इसमें दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। तो होपफुली आप बच्चों को थोड़ा सा होगा कि समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। और दूसरी बात, आपको वहां पे जाना है अपना नंबर इवेल्युएट कराना, ना कि वहां पे जाना है आपको किसी मान लेते हैं कि रैली के अंदर भाग लेने के लिए या कोई वहां पे धरना देने के लिए, या ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी कुछ कर लो कोई नहीं सुनने वाला, सिंपल सी बात है। वहां पे बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष आ सकते हैं, क्योंकि DU के अंदर हर बच्चा अपने आप को नेता समझता है बहुत बड़ा, और स्पेशली रेगुलर के, मैं यहाँ का ये हूं, क्या हुआ नहीं हुआ, ये दो वो दो फलना दो, उन सबको बोले भाई तू जा, मेरे को अपना काम करने दे, तेरे बस का कुछ नहीं है, क्योंकि तेरे को आज तक रोजगार नहीं मिला इसलिए तू घूम रहा है, ऐसे बेरोजगार है तू इसलिए तू सोच रहा है यहाँ से कुछ मिल जाए। बहुत सारे वहां पे इस तरीके से फ्रॉड, मैं सिर्फ फ्रॉड ही बोलूंगा कि भैया हर कॉलेज के, वो रेगुलर कॉलेज के अंदर पॉसिबिलिटी है, SOL के अंदर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता कि SOL के अंदर कोई आ जाए कि हम रेगुलर कॉलेज के हैं, हम इस मतलब बहुत सारे इनके कम्युनिटी चलते हैं कि हम इसके अध्यक्ष से इसके अध्यक्ष से हमारे पास एप्लीकेशन ये दो। कुछ नहीं है भाई साहब, बस वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं भीड़ बुला के, और अपना किसी नेता को अपनी रोटी सेकेंगे वो, और ऐसा नहीं। आपने सीधा सीधा जाना है, इंक्वायरी में पूछना भैया ये है और ये है, जो वो प्रोसीजर बताएंगे वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और दूसरा कोई प्रोसीजर नहीं है। कोई कितना भी वहां बोल ले तो इन चीजों से बचिएगा। वहां पे पता चले कि वहां पे 4-5 गुट बन गया है और आप भी सोचो कि इनके साथ जाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, वहां पे दिक्कत और हो जाएगा। आपको पता चले आपको भी फिर कहीं और भेज दिया उन्होंने, रिटेन रिटेन कर लिया, कुछ कर लिया। तो जो ज्यादा करते हैं, जिनको अपना नाम डालना है, पब्लिसिटी में आना है, वो तो चिल्लाते चिल्लाते चले जाएंगे, ठीक है भाई मेरे इंस्टा पे फॉलोअर इतने बढ़ गए, देखिए एक बार जेल गया तो इतने फॉलोअर बढ़ गए। वो चक्कर रहता है वहां पे, थोड़ा सा ये सिस्टम वहां ज्यादा है। क्योंकि अभी मैं कल परसों भी गया था DU में, पूरा घूम के आया था क्या क्या है, तो वहां पे थोड़ा सा ये माहौल थोड़ा ज्यादा रहता है। और इसके अंदर आप ध्यान से सुनना, आर्ट्स वाले बच्चे मिलेंगे जो आपको बोल रहे हैं हम ये चेयरमैन है, हम ये हैं वो हैं, भाई बेरोजगार तो नौकरी कर ले। आर्ट्स वाले बच्चे मिलेंगे, कॉमर्स सेक्शन का बहुत कम, साइंस का तो मेरे हिसाब से होगा ही नहीं, उनको पास टाइम ही नहीं है भैया ये सब काम मुद्दा फैलाने का, ठीक है ना। ठीक है, आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, पहले उससे पूछ लीजिएगा भाई मेरी कॉमर्स की प्रॉब्लम है, तू क्या समझेगा, तो बात ही खत्म हो गई वहां। तो उसके हिसाब से तो आप ध्यान रखिएगा भाई। तो इस चीज को मैं कहना चाहूंगा कि आप कल चले जाइए, परसों चले जाइए, मॉर्निंग में जाइएगा, 9 बजे तक पहुंच जाइए, 10 बजे तक विंडो ओपन होता है, अच्छे से जानकारी लेके और फिर आइए। हो सकता है भीड़ होने की वजह से ना जानकारी दी जाए, और इवेल्युएट कराइए, फिर देखिए क्या होता है नहीं होता, वो तो फाइनल इवेल्युएशन पे होगा। तो बस मैं यही बोलना चाहता था। तो जिन जिन बच्चों तक अगर नहीं समझ में आ रहा, जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, कहना मेरे लिए आसान है कि भाई सिंपल प्रोसेस है, जो बच्चा फेल हो गया वो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूं, बट प्रोसेस यही है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। RTI फाइल करने का मैं एक वीडियो बता दूंगा कि कैसे फाइल किया जाता है, किस तरीके से पेपर को किया जाता है, ठीक है सर। एक वीडियो बना देना, डाल दें, ठीक है।